है वो वोट जो है वो मैंने इमरान खान साहब को ही दिया था और मैं खुद उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ और मैंने इमरान खान साहब के लिए तकरीबन 10 साल हो गए उनके लिए शौकत खानम के लिए काम कर रही हूँ फ्री ऑफ कास्ट। तो मुल्क के लिए जुल्फकार अली भुट्टो साहब के बाद अगर कोई आए हैं तो इमरान खान साहब हमारे मुल्क के लिए सोच रहे हैं। फिर मेरी शादी हुई और अब भी रिसेंटली वो खत्म हुई है 13 साल के बाद। कुछ ना कुछ चल ही रहा होता है मेरी लाइफ में, मुझे तो खुद भी नहीं पता कि जिंदगी मेरी अम्मा की मेरी बेटी की कुछ सेम इर्द गिर्द चल रही है लाइफ। उस कलाम के दरमियान ही मियां यूसुफ सलाहुद्दीन साहब का कॉल आई कि जी इसको लेकर आए मेरी तरफ और मैंने जो है विरसा हेरिटेज करना है। इहा मिट्टी हुक्म करें दी हजार, हुक्म करें दी हजार। ड्रामा जो सबसे पहला ड्रामा था जी रंगीलपुर, जो टाइटल थी जी मुझे 2008 में किया था। जी बिल्कुल मुझे याद आया। नहीं मैं अभी 34 हूँ तो बचपन। अरे वाह, नहीं ये नहीं बताते थे। रे जिगर दया सरदारा फुल गेंदे दे बागी उड़ाना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मायरा खान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं मायरा के मेहमान। आज जो सेलिब्रिटी मेरे साथ मौजूद है वो पाकिस्तान का एक बहुत ही मशहूर नाम है, क्योंकि फ्यूजन की वो एक मलिका है। मेरे साथ मौजूद है सनम माकवी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मायरा, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कर रही हैं आजकल? आजकल अपने कंटेंट पे ज्यादा काम कर रही हूँ। पहले ये था कि जैसे कि मेरे बड़ों के जैसे मेरे अब्बा हैं उनकी कॉम्पोजिशन थी, उनको पढ़ती थी इनाम। अच्छा। तो वो यही लगता था कि मैं कॉपी कर रही हूँ या किसी को गा रही हूँ। अच्छा। क्योंकि वो सूफी कलाम एक ही अब जरा नया कुछ किया है, अभी मट्टी की ढेरी आया है, फिर उसके बाद तेरा फकीर, इस तरह से काम कर रही हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने कंटेंट पे काम। अच्छा, तो कौन करता है उसको, कंपोज कौन करता है? अब तो फखर ने किया था मट्टी की ढेरी और तेरा फकीर भी फखर ने किया है। अच्छा। फखर अब्बास और पिक्चराइज किया है मोइज ने किया है और मैनेज जो है वो मुझे कर रहा है रिजवान के बारे में मैं बताना चाहूंगी। रिजवान बहुत अच्छे इंसान है और मुझे एजाज हासिल है कि मैं भी उनके साथ काम कर चुकी हूँ और माशाल्लाह अब वो सनम को मैनेज कर रहे हैं। सो बहुत सारी बेस्ट विशेस उनके लिए भी। तो मुझे बताएं कि सनम आपको कितना अर्सा हो गया इस फील्ड में आए हुए? 20 साल हो गए हैं। 20 साल हो गए हैं? बचपन से आई हो ना? नहीं मैं अभी 34 हूँ तो बचपन। अरे वाह, नहीं ये नहीं बताते थे। अपनी एज ही बता दी है। तो अब मेरी माशाल्लाह बेटी 14 साल की है। माशाल्लाह मैं इनकी बेटी से भी मेरी मुलाकात हुई और बहुत ही ओबीडियंट बच्ची है और माशाल्लाह बहुत आपने उसको अच्छे से आपने उसकी परवरिश की। फील्ड में आना कैसे हुआ? मेरे अब्बा जो है वो एक सूफी म्यूजिक टीचर है, तो पहले तो बच्चों को सिखाते थे और घर में भी बच्चे सीखने के लिए आते थे, तो वो देख देख के स्टार्ट किया मैंने। सीखती तो मैं 7 साल की उम्र से थी पर मेरा इतना नहीं था। मैंने वहाँ पर रेडियो पाकिस्तान में हैदराबाद सिंध से हूँ मैं। अच्छा। रेडियो पाकिस्तान से मैंने इब्तिदा की और पीटीवी से की, जैसे हमने सबने की है पीटीवी से। उसके बाद जब मैं यहाँ पर 2008 में आई तो पहली मरतबा जो है समीना पीरज़ादा, अच्छा, उन्होंने आपको पहला जो है उनका मैंने इंटरव्यू किया था संडे लाउंज होता है। तो जब मैं सिंध में आई तो उन्होंने कहा कि पहले मैं पीरूज के साथ काम करती थी। सही। तो उन्होंने कहा कि हमें पता चला है कि आप यहाँ पर आई हैं तो आए हमारे पीटीवी पर। मैंने जब उधर किया तो उस कलाम के दरमियान ही मियां यूसुफ सलाहुद्दीन साहब का कॉल आई कि जी इसको लेकर आए मेरी तरफ और मैंने जो है विरसा हेरिटेज करना है। जब मैं वहां पर पहुंची तो हमीद आखुन साहब उनके बड़े बेस्ट फ्रेंड है मेरे, मुझे उन्होंने बेटी कहा है, फिर मियां साहब ने भी मेरे सर पे हाथ रखा। बेटी का जो है आपका अजर होता है और यही आपके लिए जो है सदका जारिया है कि किसी की जिंदगी बना देनी। बिल्कुल। और उनमें से मैं भी एक हूँ जिसको मियां यूसुफ सलाहुद्दीन माशाल्लाह बाबा हैं। अल्लाह उनको खुश रखे, उनको जिंदगी दे, मेरी हमेशा दुआएं उनके साथ। नहीं वो तो है ही माशाल्लाह। मैं देखा है कि मियां साहब अच्छा जो टैलेंट होता है हमेशा उसको प्रमोट करते भी हैं, आगे सजेस्ट भी करते हैं। लेकिन आप खुद भी माशाल्लाह मैंने देखा है कि इतनी टैलेंटेड हैं कि आपको हम इग्नोर कर ही नहीं सकते। शुक्रिया। क्योंकि इनकी जो आवाज है वो बिलाशुबा यूनिक तरीन आवाज है, कोई आवाज मैंने नहीं सुनी इनकी जैसी। और अभी आपने पीरूज की बात जो की है तो मुझे एकदम से याद आया कि मेरा जो एक ड्रामा जो सबसे पहला ड्रामा था जी रंगीलपुर जी, उसमें मैंने उसके लिए आपने
उसका जो टाइटल थी जी मुझे 2008 में किया था। जी जी बिल्कुल मुझे याद आया। हाँ क्या था याद है? रबाब है, तहसीन के साथ किया था आपने। तहसीन के साथ किया था। हाँ तहसीन के साथ। मुझे बताएं कि आपको माशाल्लाह पाकिस्तान की तरफ से एजाज भी मिल चुके हैं। जी एक साल पहले मिला है तमगा इम्तियाज इनको मिला है। माशाल्लाह इनकी जो कारकर्दगी है उस पर इनको तमगा इम्तियाज भी मिल चुका है, जो कि बड़ी बात होती है इतनी कम उम्र में। ये तो अपनी उम्र बता रही है 34 साल, लेकिन मेरी नजर में ये उम्र कुछ भी नहीं है। लोगों को सदियां बीत जाती हैं, कई पूरी उम्र गुजर जाती है उनकी, और उनको ये एजाज नहीं मिल पाता। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है, इंसान के ऊपर करम हो जाए तो फिर जो है वो क्या कहते हैं मट्टी भी जो है वो बिकती है। आपका अपना फेवरेट कोई गाना या कोई कलाम ऐसा जो आपको पसंद हो बहुत ज्यादा? बहुत सारे ऐसे कलाम हैं, बट एक मेरे दिल के बहुत करीब है। कौन सा? आपको सुना रही हूँ। बिल्कुल 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 बता कीजिए। वाह मिट्टी हुक्म करें दी हजार, इहा मिट्टी हुक्म करें दी हजार, हुक्म करें दी हजार। वाह मिट्टी हुक्म करें दी हजार, बुल्ला मिट्टी दा हो चुल्ला मिट्टी दा, मिट्टी दा बना संसार। वाह मिट्टी हुक्म करें दी हजार। तो ये मेरे दिल के बहुत करीब है। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या आपकी आवाज। अभी मैं इनसे बात कर रही हूँ तो आवाज कुछ है, जब ये गाती हैं तो आवाज कुछ है। मतलब माशाल्लाह माशाल्लाह गॉड गिफ्टेड है, अल्लाह का कोई खास करम है आपको। रूह में उतरने वाली आवाज है आपकी। ये मैं नहीं समझती कि है, बस लोग कहते हैं। तो माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं आपसे मिलती हूँ, मुझे बड़ी आपसे पॉजिटिव वाइब्स आती हैं और दिल करता है कि आपसे बातें बहुत सारी की जाए। लेकिन एक चीज जो मैंने महसूस की है वो ये कि आपकी आंखों में ना मुझे दुख सा नजर आता है। इसकी क्या वजह क्या है? दुख बचपन से लेके बहुत मेरी जिंदगी के साथ साथ रहे हैं, और यही वजह है कि मेरे कलाम में भी आपको लगता है कि तो बस ये है कि दुखों का कुछ खास कनेक्शन है मेरे साथ। क्या है वो? क्या है? बस एक बचपन से मेरी जो लाइफ है वो मेरी अम्मा की, मतलब मेरे फादर की मर्डर हो गया, उसके बाद फिर अम्मा की अलग शादी हो गई। फिर वहाँ पर मैंने सीखा, क्योंकि वो बहुत बड़े टीचर थे, म्यूजिक टीचर थे, वो देखा मैंने। फिर उसके बाद मेरी जो है वो शादी हुई, मेरे हस्बैंड का भी मर्डर हो गया। फिर मेरी बेटी जो है वो माशाल्लाह 13-14 साल की है। फिर मेरी शादी हुई और अब भी रिसेंटली वो खत्म हुई है 13 साल के बाद। तो वो कुछ ना कुछ चल ही रहा होता है मेरी लाइफ में। मुझे तो खुद भी नहीं पता कि जिंदगी मेरी अम्मा की, मेरी बेटी की कुछ सेम इर्द गिर्द चल रही है लाइफ। बेटी के लिए मैं स्पेशली दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला उसके नसीब अच्छे करे। और जितनी आप मेहनती हैं, आपने इस फील्ड में जितना मैं देखा कि मेहनत की है, और आपने कोई किसी की सिफारिश में नहीं, अपनी मेहनत के बलबूते पे आप आई हैं, क्योंकि आप टैलेंटेड हैं, वाकई टैलेंटेड हैं। तो हम चाहेंगे कि आप हमें खुश नजर आए। थैंक यू सो मच। तो आगे सनम, ये तो हो गया ना आपकी पास्ट लाइफ, आगे आप फ्यूचर में क्या देखती हैं अपने? फ्यूचर में ये है कि मेरी बेटी तो अब जा रही है पढ़ने के लिए, बाहर लंदन के लिए जा रही है कुछ टाइम में ही। तो उसके बाद मेरा भी यही प्लान है कि मैं अपनी बेटी के साथ ही उसके साथ ही रहेंगे। तो आगे शादी वादी का कोई इरादा नहीं है? देखिए क्या होता है। हम तो चाहेंगे ये जो हमारी दुखी इतनी प्यारी सी जो सनम है, इसे कोई ऐसा कोई शहजादा मिल जाए जो खुश रखे हमेशा। बस अल्लाह, बेटी करवानी है शादी, हमारी सिंधी में जल्दी हो जाती है शादी। अच्छा, हिंदी आपने बताया कि फैमिली से आपका ताल्लुक है, तो कभी उस तरफ से आपको कोई रुकावट हुई हो, कोई घर वालों ने एतराज किया हो या कबीले वालों ने, कोई ऐसा होता है? मेरी जो फैमिली, मेरे अब्बा जो है वो बलोच है, बलोच फैमिली से थे, उनकी मैं एक ही बेटी हूँ। अच्छा। फिर ये कि जहाँ मेरी अम्मा की हुई वो म्यूजिक के लोग थे। अच्छा। तो उन्होंने तो डेफिनेटली नहीं था, उन्होंने कहा कि ठीक है अगर तुम आना चाहती हो। मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ, मेरे फादर हैं जिन्होंने मुझे सिखाया, मुझे जिंदगी दी, आज मैं जो कुछ हूँ उनके सदके ही हूँ। बस सपोर्ट थी मेरी माँ की बहुत ज्यादा थी कि मेरे ये वाले बच्चे जो हैं ये तो कुछ ना कुछ बन ही जाएंगे, ये ना रह जाए मेरी बेटी। तो मेरी माँ की बहुत ज्यादा थी। फैमिली में और कोई जो सिंगिंग में हो? भाई जो है वो बहुत
क्लासिकल तबला प्लेयर है। अच्छा माशाल्लाह। और उससे छोटे भाई जो अभी सिंगिंग स्टूडियो है अपना। जी, तो आप लोग मिलके करते हैं काम? हाँ, क्योंकि वो हैदराबाद में है। अच्छा। कराची में और मैं लाहौर में हूँ। अच्छा। तो जब मैं जाऊँ तो वहाँ जरूर करती हूँ उनके साथ काम। अच्छा। कभी फिल्म के लिए ऐसा कोई मौका मिला कि पाकिस्तानी फिल्म अब बड़ी अच्छी बन रही है, बड़ा अच्छा काम हो रहा है, तो कभी कोई फिल्म के लिए प्लेबैक सिंगिंग की हो? हाँ, मैंने की है। सैयद नूर की एक मूवी आई थी तो उसके लिए मैंने किया था। और अभी मेरी रिसेंटली आई थी चल मेरा पुत्र। हाँ, इंडियन। हाँ, उसमें नासिर चनियोटी साहब उसमें मैंने किया। अच्छा। और वो ज्यादा बड़ा लोगों ने पसंद भी किया। अमरिंदर गिल साहब के साथ मैंने किया। अच्छा, थोड़ा सा जरा गुनगुना दें। मेरे जिगर दिया सरदारा फुल गेंदे दे बागी उड़ाना मैनू गिर बनावी सरदारा मैं अमड़ी नू छड़ के मैं आना। ऐसा कुछ कलाम है। खूबसूरत मूवी है बड़ी। और इसके लिए मैं जो है वो थैंक्स करना चाहूंगी इफ्तिखार ठाकुर साहब। उन्होंने मुझे मौका दिया और उनकी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरे मौला का कॉल है कि नाजिर बलागा में कि अगर आपको रास्ते में कोई रास्ता भी बता दे तो वो भी आपका उस्ताद है, वो भी आपका मोहसिन है। तो मैं उनकी भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। इफ्तिखार ठाकुर साहब की बात की है और मेरे वो हमेशा से बहुत फेवरेट रहे हैं क्योंकि वो वाकई बहुत सपोर्टिव हैं। ये नहीं कि वो मैंने उनके साथ काम किया है या ऐसा कुछ, वो वाकई जिस चीज को भी जरूरत हो वो हेल्प करते हैं, उस चीज पे काम करते रहते हैं और उनको खुद भी नहीं पता होता है वो क्या कर रहे हैं। तो मुझे बताएं, ड्रामे वगैरह देखती है? जी। कोई फेवरेट, कोई एक्ट्रेस या एक्टर कोई फेवरेट? सभी अच्छा काम करते हैं। सियासतदान वाला जवाब नहीं चाहिए मुझे। कोई हीरो कौन सा? सबसे पहले तो आप मेरी फेवरेट हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो हीरो कौन सा अच्छा लगता है? हुमायूं सईद? हुमायूं सईद नहीं, मुझे जो है वो फैसल कुरैशी साहब बहुत अच्छा लगता है। वेरी गुड एक्टर। हाँ, बहुत अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे वो सिंधी भी तो ना भाई, फाहद बहुत अच्छा। फाहद मुस्तफा, वो भी बहुत अच्छे हैं। तो अगर आपको कभी मौका मिले उनके लिए काम करने का है कुछ? मैं फाहद की उनके लिए काम करती रहती हूँ। ओएसटीज मेरी अभी इश्क तमाशा था और फिर अभी मैं हारी पिया, तो उनके लिए तो ऑलमोस्ट करती रहती हूँ। वो तो उनकी बहुत ज्यादा मेरे पर है। मेरे भाई हैं, अल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। साथ ही भाई भी कह दिया यानी कि कोई थोड़ा बहुत सलामत रहे। अच्छा, ये शर्म की ना मुझे ये आदत। अच्छा, मुझे बताएं, पॉलिटिक्स से लगाव है कोई? बिल्कुल है, बिल्कुल है। हाँ जी। तो मुझे बताएं कि जो खान साहब के साथ जो हुआ है वो ठीक हुआ? बिल्कुल नहीं ठीक हुआ। मैंने जो है वो वोट जो है वो मैंने इमरान खान साहब को ही दिया था और मैं खुद उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ। और मैंने इमरान खान साहब के लिए तकरीबन 10 साल हो गए उनके लिए शौकत खानम के लिए काम कर रही हूँ फ्री ऑफ कास्ट। सियासी जो भी कुछ लोग इख्तलाफ करते हैं ऐसे करते रहे, लेकिन जो उनकी कॉज है, जिस कॉज के लिए वो काम कर रहे हैं, कैंसर पेशेंट्स के लिए, तो उसके लिए तो काम करना ही चाहिए चाहे कोई भी हो। अपने लिए मैं सच बताऊं, यकीन माने, मेरा पूरे पाकिस्तान में सबको पता है मैं जो बात करती हूँ वो सीधी बात करती हूँ, सच करती हूँ। बिल्कुल। मैं इमरान खान साहब के साथ 10 साल से काम कर रही हूँ और वो हमने पूरी दुनिया में काम किया है। पूरी दुनिया में चैरिटी करने के लिए जाते हैं। और मुझे एक बच्चा जो है वो मेरे ही फैमिली में से कैंसर उसको हुआ और मैंने बात की कि जी ऐसे उनका लिया है, फ्री ऑफ कास्ट उनका इलाज हुआ। फिर वो नहीं बचे तो अल्लाह की तरफ से पर हुआ। ये दुआएं इमरान खान साहब के हैं और इंशाल्लाह मैं तो जिंदगी भर, मैं तो क्या, मेरे बच्चे भी उनके साथ। हमारे तो मुल्क के लिए जुल्फकार अली भुट्टो साहब के बाद अगर कोई आए हैं तो इमरान खान साहब हमारे मुल्क के लिए सोच रहे हैं। कि मैं सिंधी हूँ और मेरे जो बड़े हैं वो सब सारे पीपी को छोड़ देते हैं, पीपीपी को। सही है, लेकिन देखें अभी जो सिचुएशन हो गई इसमें तो हम कुछ नहीं कह सकते। बस मैं तो ये कहती हूँ कि अल्लाह करे जो भी आए इस मुल्क के लिए बेहतर। बिल्कुल। बस हमें तो वो चाहिए जो डिलीवर सही तरह से करें। फ्यूचर प्रोजेक्ट्स क्या? एक्सपो अभी करके आई हूँ। अब फिर मैं वहाँ पर एक हो रहा है और फिर उसके बाद 1 महीने के लिए लंदन जाना है। घूमती फिरती रहती हैं। हाँ। सही है, सही। जो नए आने वाले हैं सिंगर्स या लड़के लड़कियाँ, तो मुझे बताएं उनको कोई पैगाम देना चाहिए? मेरा सबसे जो बड़ा पैगाम वो यही है कि अपने से बड़ा और खुद से अच्छा काम करने वाला जो है उसको माना जाए। बस इसी में भाग है। इज्जत करें और इज्जत करवाएं। आपको अगर ये लगता है कि आपने सोशल मीडिया पर आकर 2 कलाम करके आप बहुत बड़े सिंगर, आर्टिस्ट या एक्ट्रेस या एक्टर हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। जब तक आप में
झुकाव नहीं है तब तक कुछ नहीं। और मैं बिल्कुल इससे एग्री करती हूँ। अभी पिछले दिनों कुछ ऐसे वाकयात हो रहे थे, उसमें जितनी सीनियर्स हैं वो अपने उस पर अड़ जाती हैं कि नहीं हम सही हैं और हमने टेंट्रम्स शो करने हैं, और जो जूनियर हैं वो उनके साथ अलहदा से एक लड़ाई लेके बैठ जाते हैं। ऐसे ही तो इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा होना शुरू हो गई हैं, जो कि नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। सीनियर्स को भी चाहिए थोड़े से जरा, जो नए आते हैं उनको मौका दें, और जो जूनियर्स हैं उनको भी चाहिए कि वो बड़ों को जरा एहतराम कर लें, कुछ सीख लें उनसे। तो इसी के साथ ही आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। बहुत मजा आया, दिल चाह रहा है कि बातें करें आपसे। हाँ, अल्लाह आपको बहुत बहुत खुश रखे और बहुत तरक्की दे। पहले भी अल्लाह ने आपको बहुत इज्जत दी और तरक्की दे, इज्जत दे। आमीन, बहुत शुक्रिया आपका। तो इसी के साथ ही इजाजत दीजिए, आपसे नेक्स्ट प्रोग्राम में मुलाकात होगी नई सेलिब्रिटी के साथ। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।